Hello and welcome to this edition of the Hotspot. I am Rahul Srivastav. This episode is brought to you by JB Power Consultant. आप लोगों ने आम तौर पर शिकायतें सुनी होंगी कि राजनीति में देश में अच्छे लोग नहीं आ रहे। ये भी शिकायत है कि लोकतंत्र में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। शायद उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इस देश में जो राजनीति का इतिहास है वो किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। अब हम लोगों ने सुना है और पढ़ा है कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री गंगा पार करके तैर करके स्कूल जाया करते थे क्योंकि पढ़ने की ललक थी। मगर हम लोगों ने ये नहीं स्कूल में पढ़ा कि खगड़िया जिला बिहार में वहाँ एक छोटा सा गांव है शहर बन्नी। उस गांव का 6-7 साल का एक लड़का दुसाध जाति का आगे पढ़ना चाहता था गांव के प्राइमरी स्कूल से आगे। गांव के चारों तरफ एक नहीं 4 नदियां हैं, तो वो नाव से या तैर करके स्कूल जाया करता था। और आगे पढ़ने की ललक हुई, कॉलेज गया तो वहां खपरेल का बना कल्याण छात्रावास और 10 रुपए की छात्रवृत्ति उसका सहारा बनी। उसने LLB किया, DSP बना पुलिस में। लेकिन 1959 में राजनीतिक ललक थी तो विधायक बन गया, इमरजेंसी में जेल गया। लोग उस पर आरोप लगाते हैं कि जाति की पॉलिटिक्स करता था, मौका परस्त था। कुछ लोग अंग्रेजी में पोलाइट टर्म में वेदर वेन बुलाते थे, यानी हवाओं को भांपने वाला या हवाओं की तरह मुड़ जाने वाला। उसने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। लेकिन आज हम रामविलास पासवान की बात नहीं कर रहे। हॉटस्पॉट बात करने आया है उनके बेटे चिराग पासवान से। जिंदगी में जो भेदभाव आज से 30-40 साल पहले रामविलास पासवान ने देखा, चिराग पासवान को वो नहीं झेलना पड़ा। फिल्मों में गए, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। राजनीति में एंट्री आसान थी, लेकिन उसके बाद राह बहुत कठिन हो गई। किसी भी रीजनल पार्टी में जिस तरह विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, परिवार में कलह होती है। लेकिन बिहार के आने वाले चुनावों में चिराग पासवान और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान एक बहुत अहम रोल प्ले करने वाले हैं। LJP एक कैटलिस्ट का काम करेगी। आइए बात करते हैं इस बार हॉटस्पॉट में चिराग पासवान से। Was it difficult to convince? Oh, it was very difficult. It was extremely difficult. He said कि मैं जहर खा लूँगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊँगा. He was that adamant. 2013 नवंबर से पापा was trying until mid-Feb तक he couldn't meet राहुल जी. We used to meet आदरणीय सोनिया गांधी जी, but वो हमेशा वो सजेस्ट करती थी कि आप राहुल जी से भी एक बार मुलाकात कर लें। मेरे पिता ने अपनी पार्टी पूरी कुर्बान की थी मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने की सोच को लेकर। इज इट द सेम नीतीश कुमार की? क्या नहीं लगता कि वो जो स्पेस नीतीश ने क्रिएट की थी 2010 वगैरह में, वो स्पेस थोड़ी खाली हो रही है? विल नीतीश बी CM आफ्टर पोल्स? ऑफ कोर्स यस। इज ही गुड विद NDA दिस टाइम? ही इज टिल इलेक्शंस और उसके बाद भी? उसके बाद भी मैं ये विश्वास करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी पर। फॉर पॉलिटिकल रैशनैलिटी आप नीतीश जी के पास्ट कंडक्ट को इस समय इग्नोर No, करेंगे? I'll say that if you can't ignore it or if you can't get over it, then better be outside this alliance. टू गेट मांझी साहब के दामाद और इस तरह से दामादों को लाना नीतीश कुमार के। बट आप गठबंधन में हैं, आप अकोमोडेट करते हैं साथियों को। और आज भी मंदिर में बड़े बड़े नेता भी अगर चले जाएं तो उनके भी जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। ये डिस्क्रिमिनेशंस आज भी, अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपको तो करना ही था। आप उनके बेटे या बेटी हैं और कहीं आपने बुरा कर दिया और नहीं आप कर पाए तो देखिए आपने अपने पिता या अपनी माँ का नाम डुबो दिया। चुनाव जीतने के लिए दाल में नमक की ज़रूरत होती है। मैं शायद दाल नहीं हूँ, बट वो नमक का काम मैं कर सकता हूँ। आउटसाइड इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड, बाहर गर्मी है, बहुत उमस है। एक ग्लास नारियल पानी, केरल में उगे नारियल का पैकेज्ड ठंडा नारियल पानी। Obviously, I am in the office of the Food Processing Minister, Chirag Paswan. Chirag, welcome to the Hotspot, this edition. Thank you. Chirag, I wanted to know one thing. I think उत्तर भारत के आप पहले ऐसे नेता हैं जिसने बॉलीवुड से यहाँ के आके एक पार्टी संभाली है। यू आर स्लगिंग इट आउट। साउथ में काफ़ी सारे नेता हुए ऐसे जो सिनेमा से आए और पार्टी संभाली।
बट नॉर्थ इंडिया के यू मस्ट बी द फर्स्ट. मुझे पता नहीं, पहली बात तो कि मैं फर्स्ट हूँ कि नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कैन यू एक्चुअली टर्म मी एज एन एक्टर, बिकॉज व्हाट आई डिड वाज अ कंप्लीट डिजास्टर. एवरीबॉडी एग्रीज टू दैट. नहीं, एक बार तो यार, एक बार गए तो बॉलीवुड से आए ना यार. हाँ, तो एक ठप्पा जरूर लग गया, बट आई थिंक साउथ में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, दे ऑल बीन सुपरस्टार्स एंड दे हैव डन सो वेल एंड दे हैड ह्यूज फन फॉलोइंग बिकॉज ऑफ जो उन्होंने काम वहाँ पे किया, और उसी वजह से वो अपनी पार्टी बना पाए. मगर मैं ये जानना चाहूंगा कि एक्टिंग में ज्यादा पॉलिटिक्स है कि पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिंग है? मैं जिस राजनीति का पक्षधर रहा हूँ, या मैंने जिस इंस्टीट्यूशन से राजनीति की समझ हासिल की है, मैं अपने पिता का जिक्र कर रहा हूँ, आदरणीय रामविलास पासवान जी का, उसमें राजनीति में अभिनय 0% रहा है. और मैं नहीं मानता कि राजनीति में आप अभिनय कर सकते हैं. यू हैव टू बी ऑनेस्ट. जब तक आप ईमानदार नहीं रहेंगे अपनी सोच, अपने विचार, अपने कार्यशैली के साथ, आप वो कनेक्ट ही नहीं बना पाएंगे लोगों के साथ. आज की तारीख में लोग भली भांति ये जानते हैं कि कौन अच्छा अभिनय कर रहा है, कौन बुरा अभिनय कर रहा है. मैंने बुरा अभिनय किया इसलिए बॉलीवुड से मुझे बाहर कर दिया गया. तो अगर मैं राजनीति में भी अगर मैं ऐसा कुछ बुरा कार्य करूँगा तो शायद वो मैं कनेक्ट नहीं बना पाता, जो आज की तारीख में मैं मानता हूँ मेरी ताकत है. बिहार इलेक्शंस आ रहे हैं नहीं, वो जैसे कहते हैं ना कि चूल्हे में लकड़ी पड़ चुकी है, आग लग गई है. बिल्कुल. और एक बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन हम देख रहे हैं. देयर इज एन ओल्ड मैन इन नो हरी एंड देयर आर 2-3 वेरी इम्पेशेंट यंग मैन. बदल रहा है कुछ? आई डोंट नो. इम्पेशेंट यंग मैन की कैटेगरी में आप किस किस को डाल रहे हैं? डेफिनेटली आप हैं तेजस्वी. रिलेटिवली भारत में 50 साल तक यंग ही होता है. राहुल गांधी अभी भी यूथ लीडर हैं. वेल मैं अपनी बात मैं कर सकता हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं करूँगा. यंगेस्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट मिनिस्टर्स. वन ऑफ द यंगेस्ट मिनिस्टर्स. बट मैं इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं इम्पेशेंट कतई नहीं हूँ. बहुत धैर्य है मुझ में, बहुत संयम है, और जीवन ने मुझे इतना कुछ सिखाया है, तो ये पेशेंस तो अपने आप आ गया. बट हाँ, मैं इतना मैं ज़रूर मानूंगा कि हाँ, ये बायपोलर इलेक्शन का स्वरूप ये ले रहा है, जहाँ पे एक तरफ महागठबंधन है, जहाँ पे घोषित अघोषित तरीके से एक युवा चेहरा है वहाँ पे, बट दूसरी तरफ एक अनुभव है, और एक ऐसा अनुभव जिन्होंने बिहार को एक ऐसी परिस्थिति से निकाला था जिससे निकालना कोई सामान्य कार्य नहीं है. जिस जंगल राज के दौर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, 2005 में जब मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की कमान अपने हाथ में संभाली, और हर बिहारी मुझे लगता है इस बात से सहमत होगा. यू नो, पीपल एट टाइम्स दे आस्क द क्वेश्चन कि अरे आप क्या 20 साल पुरानी बातें कर रहे हैं. बट 20 साल पुरानी बातें आज के फर्स्ट टाइम वोटर्स को जाननी ज़रूरी है, जो कि ये कंपैरिजन तो आसानी से कर लेते हैं कि विदेशों में ये, दूसरे देशों में 2005 के बाद पैदा हुआ जो है, 2005 के बाद जिसने पैदा वो हुआ है, पीरियड देखा नहीं है, जिन्होंने वो दौर देखा नहीं, जो शायद मुझे लगता है शायद हम लोग आखिरी वो पीढ़ी हैं जो कि उस लिंक को, उस कड़ी को जोड़ने का हम लोग काम करते हैं, जिन्होंने 90 के दशक में ये सारी चीज़ों का अनुभव खुद किया है. तो ऐसे में उस पीढ़ी को जो कि कंपैरिजन तुरंत विदेशों से करती है, भारत के दूसरे प्रदेशों से करती है, वो कंपैरिजन अपने राज्य में नहीं कर पाते. और जब सवाल उठाते हैं कि बिहार में अभी ये क्यों नहीं, तो समझना ज़रूरी है कि इन्हीं का अनुभव था. शिकायतें मेरी भी रही हैं, और मैंने भी कम ज़्यादा समय समय पर मैंने भी कई सवाल उठाए हैं. बट हाँ, जब मैं समझता हूँ इन परिस्थितियों को कि कहाँ से बिहार निकल के आया है, तो मुझे लगता है कि इस अनुभव की ज़रूरत बिहार को भी है. मगर ये मैं क्यों यूथ का रेफरेंस कर रहा हूँ, यानी इवन प्रशांत किशोर इज रिलेटिवली यंग, तो ही इज़ ऑल्सो न्यू एंट्रेंट इनटू बिहार पॉलिटिक्स आए हैं. लेकिन ये हमने देखा है कि बिहार में जो डोमिनेंस ऑफ कास्ट है, एक स्पेक्ट्रम ऑफ लीडर्स आया एक समय पे बिहार में, लेट 80s में खासकर, जिन्होंने जो शोषित वर्ग था, जो मार्जिनलाइज्ड वर्ग था, उनको उठाने का या उनके रिप्रेजेंटेशन का काम किया. लालू प्रसाद यादव, योर फादर वाज, ऑफ कोर्स ही वाज एन MLA इन 69, विच वेरी फ्यू पीपल नो. पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के पहले साल में ही वाज MLA. सही बात है. ऐसे में कास्ट आज कितना बड़ा फैक्टर है? इज इट स्टिल ए फैक्टर फॉर समबडी, आप जैसा यंग कोई नेता, तेजस्वी, कन्हैया कुमार फॉर एग्जाम्पल, अनदर न्यू फेस? इट इज़ अ सैड रियलिटी. तकलीफ मुझे इसी बात से होती है. आपने मेरा जिक्र किया, मैं 21वीं सदी का एक पढ़ा लिखा युवा हूँ जो कतई जात पात धर्म मज़हब में मैं नहीं मानता. आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द ग्लोब. जब मैं दूसरे देशों में भी जाता हूँ, बिहारी डायस्पोरा से मैं कनेक्ट करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ
कि अब आपके पास एक एक ब्रॉडर विजन है, अब आपको समझ में आता है चीज़ों को, परिस्थितियों का। क्या आज भी आपके लिए जाति उतनी मायने रखती है जितनी जब आप गांव में रह रहे होते थे तो मायने रखती थी? बोलते नहीं भैया, यहाँ पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से। पर दिक्कत ये है कि आप जितना जूम इन करते हैं और जब आप गाँव की परिस्थितियों में जाते हैं, आज भी वही जात पात धर्म मज़हब के आधार पर पूरा चुनाव केंद्रित हो जाता है, पूरी व्यवस्था केंद्रित हो जाती है। और तकलीफ मुझे तब ज़्यादा होती है सर, जब युवा पीढ़ी भी अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर देती है। आज भी हमारे राज्य में कई ऐसे नेता हैं और कई ऐसे दल हैं जो कि जातीयता सांप्रदायिकता आधारित राजनीति करते हैं। मैं राजद की ही मैं बात कर रहा हूँ, मैं नाम लेकर मैं बोल रहा हूँ। वो अपना MY समीकरण बनाते हैं, जिनके M में सांप्रदायिकता स्पष्ट दिखती है, जिनके Y में जातीयता स्पष्ट दिखती है। मैं भी MY की बात करता हूँ, बट मेरा M महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है, मेरा Y युवाओं को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में इस सोच को अगर युवा पीढ़ी ही नहीं खोलेगी तो हम लोग तो और जात पात धर्म मजहब। लेकिन यानी आप कह रहे हैं कि कास्ट के बिना अगर आज चिराग पासवान जैसा नेता फील्ड में जाता है तो पॉलिटिकली सुसाइडल होगा? मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि यंग बिहारी अपने आप को जात पात धर्म मजहब से उठ के देखता है। और यंग बिहारी जब मैं बोलता हूँ तो मैं उसके साथ उनके परिवार को भी जोड़कर देखता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि युवा में ये वो शक्ति है कि अपने परिवार की रूढ़िवादी सोच को भी बदल सकते हैं। वन एग्जाम्पल आई विल गिव यू क्विकली। 2014 में जब मैंने पापा को कन्विंस किया कि आप NDA गठबंधन का हिस्सा बने, आप भी जानते हैं, आप भी उनको पर्सनली खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। आप जानते हैं कि उस वक्त वो यूपी अलायंस में कंफर्टेबल थे, वेल सेटल्ड थे। ही डिडंट वांट टू चेंज, ही डिडंट वांट टू कम आउट ऑफ दैट अलायंस। बट देन घर का युवा होने के नाते मैंने उनको कन्विंस किया, एंड देन इवेंचुअली उन्होंने एग्री किया कि इट वाज द राइट डिसीजन टेकन एट द राइट टाइम। Was it difficult to convince? Oh, it was very difficult. It was extremely difficult. I remember. क्या कहा था उन्होंने? I remember first time जब मैंने उनको ये फ्लैग ऑफ किया तो मतलब बीजेपी के साथ अलायंस कर जाना, तो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था। क्या बोले? He said कि मैं जहर खा लूंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। He was that adamant. रामविलास पासवान जी told you कि मैं भाजपा के साथ किसी कीमत पे नहीं जाऊंगा। He was that adamant. Then for couple of months मैंने इस चीज़ को फ्लैग ऑफ नहीं किया, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। और वैसे ही मैं पापा के सामने बहुत कम बोलता था, मतलब हम लोग बोल ही नहीं पाते थे पापा के सामने, तो मेरी दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई। बट फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर परिस्थितियाँ खुद ही ऐसी बनने लग गई। वी यूज्ड टू मीट आदरणीय सोनिया गांधी जी, बट वो हमेशा वो सजेस्ट करती थी कि आप राहुल जी से भी एक बार मुलाकात कर लें। पापा केप्ट ट्राइंग फॉर ओवर 3 months टू मीट राहुल जी, बट वो मीटिंग कभी रामविलास पासवान जी was trying to meet राहुल गांधी, 3 महीना मीटिंग नहीं हो पाई। 3 महीने तक नहीं हो पाई थी। मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ, आप मान के चलिए 2013 नवंबर से पापा वॉज ट्राइंग एंड टिल mid-Feb तक he couldn't meet Rahul ji, despite meeting आदरणीय सोनिया जी repeatedly. I remember meeting her at least 3 times. But why couldn't Sonia ji fix the meeting? मतलब दिस इज व्हाट वाज ऑलवेज कन्वेड टू अस कि अच्छा हम लोग करवाते हैं, बट वो कभी हुआ ही नहीं। दैट हेल्प। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि चिराग ने जो मेंशन किया हाउ पासवान जी वॉज विद द UPA, ये एक अजीब कोइंसिडेंस है बिहार पॉलिटिक्स का कि 2002 में गुजरात राइट्स पे रामविलास पासवान जी वॉज पार्ट ऑफ द NDA, मगर वो उन दंगों के चलते नाराज होकर के NDA छोड़ गए। और उस समय नीतीश कुमार ने नहीं छोड़ा था। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया 13-14 में, तो नीतीश कुमार NDA छोड़ गए और उस समय पे रामविलास पासवान NDA में शामिल हो गए। बिल्कुल सही। इट्स अ स्ट्रेंज सीसॉ बिटवीन द टू लीडर्स। मैं ये जानना चाहूँगा यहाँ पे कि हाउ टफ इज इट टू कैरी ये जो लेगेसी है रामविलास पासवान जी की, ये कितना मुश्किल है? इसको आसान नहीं कह सकता कोई भी, क्योंकि जिस समय पे वो राजनीति में आए उस समय पे कांग्रेस का एक छत्र राज था। इतना मुश्किल था कि इमरजेंसी के बाद भी एक छोटे से गांव से आए हुए दलित लड़के के लिए टिकट मिलना मुश्किल था। उनका टिकट काटा गया। एंड व्यूअर्स शुड नो दैट जयप्रकाश नारायण जैसे नेता ने 1979 में खुद कहा दैट पोस्टर लगवाए, उन्होंने घोषणा करी कि यहाँ से कैंडिडेट रामविलास पासवान होंगे। उनके लिए भी मुश्किल था क्योंकि ही वर्कड विद 6 प्राइम मिनिस्टर्स, 6 प्रधानमंत्री के साथ जिसने काम किया हो उनको वेदर वेन बुलाया जाता था कि हवाओं के साथ पलट जाते हैं। आपके लिए कितनी बड़ी रुख भांप लेते हैं यानी सो क्या आप समझते हैं कि ये लेगेसी आपके लिए आसान है? मैं कतई, जैसे आपने भी अपने शब्दों में कहा, कतई आसान नहीं। और होता क्या, हम जैसे नेपो किड्स के लिए ये 2 धारी तलवार की तरह होती है। नेपो किड्स टर्म बहुत इंटरेस्टिंग है।
नहीं, और इसको सहज स्वीकार करना होगा, बिकॉज अगर इसकी परिभाषा ये है कि आप जिस परिवार से आ रहे हैं, आपने उसी परिवार की लेगेसी को आप आगे लेके जा रहे हैं, तो आपको नेपोकिड कहा जाता है। ये परिभाषा कब नेगेटिव उसमें कन्वर्ट होगी मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि हम लोग जिस बिहारी परिवार से आते हैं ना, पिता के नक्शे कदमों पे चलना अच्छे संस्कार माने जाते थे कि ये देखो ये पिता की सोच को आगे पिता लेकर के जा रहा है। बिजनेस में चले गए। हाँ, तो ये हमारे संस्कारों में सिखाया जाता था कि पिता जैसा बनो, पिता जैसा बनो। ये कब पिता जैसा बनो नेपोकिड जैसा एक मैं गलत शब्द नहीं बोलूंगा, बट हाँ, इन अ नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में इसको लेना शुरू कर दिया। बट हैविंग सेड इट ऑल, राइट रॉन्ग डिबेटेबल, बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि आपकी अपनी काबिलियत होती है, आपकी अपनी क्षमता होती है। नेपोकिड होना ही अगर सफलता की कुंजी होती, तो मुझे लगता है जितने पूर्व के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते, उन सबके बच्चे आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़े पदों पर होते। बट इतिहास गवाह है कि कईयों के नाम भी शायद हम लोग नहीं जानते। तो इवेंचुअली ये आपकी क्षमता पे ही निर्भर करता है। बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि दो-धारी तलवार की तरह, अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपको तो करना ही था, आप उनके बेटे या बेटी हैं, और कहीं आपने बुरा कर दिया और नहीं आप कर पाए, तो देखिए आपने अपने पिता या अपनी माँ का नाम डुबो दिया। लड़का नालायक आप नहीं कर पाए, बच्चा नालायक। यानी अगर सक्सेसफुल हुए तो श्रेय माता पिता की वजह से, और फेल हो गए तो लड़का नालायक। बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि मैं एक सवाल मुझे हमेशा कौनता है टू आस्क पीपल लाइक यू, कि क्यों है ऐसा कि आफ्टर डॉक्टर अंबेडकर, जगजीवन राम, कांशी राम, रामविलास पासवान, मायावती, हिंदुस्तान दलित और ऐसे लीडर्स क्यों नहीं जनरेशन पैन नेशनल पैदा कर पा रहा है? क्या रोक रहा है आज भी? मुझे नहीं पता क्या रोक रहा है, बट मुझे लगता है कि शायद वो डिटर्मिनेशन, वो जिद कि करना है। आजकल ना आइडियोलॉजीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, और कईयों को मैंने देखा है कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए जिस सोच के साथ वो आगे बढ़े हैं, उस सोच को कहीं ना कहीं रास्ते में छोड़ जाते हैं। शायद ये कारण रहा होगा, बट आई हैव सीन दैट काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन इन माय फादर। उन्होंने 5 दशक से ज़्यादा, 50 साल से ज़्यादा सक्रिय राजनीति को समर्पित किए। भले उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता हो, बट मैं इतना मैं ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने कभी भी अपने आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने कभी भी गठबंधन, जबकि एक बार ऐसा मौका आया था जब एक वोट से वाजपेयी साहब की सरकार गिर रही थी, बट उन्होंने उस वक्त वो अलायंस नहीं किया। उनके जितने भी आप अलायंस देखेंगे सर, आज तक सारे प्री पोल रहे हैं। उन्होंने कभी भी पोस्ट पोल अलायंस इसलिए नहीं किया कि इनकी सरकार बन जाएगी और मैं सत्ता में आके मैं मंत्री बन जाऊंगा। भले वो वीपी सिंह जी की सरकार रही हो, देवे गौड़ा जी की रही हो, गुजराल साहब की रही हो, वाजपेयी साहब की रही हो, मनमोहन सिंह जी की रही हो, या मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रही हो। So he has never compromised with his ideology. I think compromises की वजह से शायद नेता आज की तारीख में इस समाज, खास तौर पे अनुसूचित समाज से आने वाले, शायद वो पैन इंडिया प्रेजेंस या उनकी वॉइस को वैसे एम्पलीफाई नहीं कर पाते। ये प्रयास मेरा ज़रूर है कि अपने पिता की उसी सोच को उतनी ही मजबूती से आगे लेकर जाऊं। मगर क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी जो जातीय बायसेस हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग अभी भी हैं कि नेताओं का दलित वर्ग से, ट्राइबल वर्ग से उठना बहुत मुश्किल है? अभी भी बहुत स्ट्रगल ज़्यादा है उनको। देखिए, मैं ये मानता हूँ कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं उठाएगा। आपके माता पिता के अलावा, बिल्कुल आपके माता पिता के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति आपका हाथ पकड़कर आपको आगे लेके नहीं जाएगा। दुनिया आपको डीमोटिवेट करेगी, डीमोरलाइज करेगी, आपको खींचने का प्रयास करेगी। ये आपकी जिद। कई बार मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं ना कि चिराग अति महत्वाकांक्षी है, ओवर एम्बिशियस है। मैं तो हर बच्चे, मैं स्कूलों में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, मैं बच्चों को बोलता हूँ बनो महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी नहीं, अति महत्वाकांक्षी बनो, ओवर एम्बिशियस बनो, बिकॉज आपका ओवर एम्बिशियस होना ही आपको आगे लेकर जाएगा। कोई दूसरा व्यक्ति आज के कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में आपका हाथ पकड़कर आपको आपकी मंजिल तक नहीं लेकर जाएगा। तो मुझे लगता है उस जिद का होना ज़रूरी है। मेरे अंदर वो जिद है। मैं देखता हूँ अपने आप को वॉइस करते हुए उन लोगों के लिए, उस वीकर सेक्शन के लिए जो आज भी, और ये डिस्क्रिमिनेशन आज भी होते हैं, भले हम कितना इसको एड्रेस करें नहीं करें, आज भी एक दलित युवक को ही घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। एक पुलिस अधिकारी को अपनी बारात निकालने के लिए पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है। आज भी मंदिर में बड़े बड़े नेता भी अगर चले जाएं तो उनके भी जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। ये डिस्क्रिमिनेशंस आज भी, एंड इट इज़ ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट विच इज़ हैपनिंग। सो ये एक सैड रियलिटी, जैसा मैंने शुरू में कहा है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को बदलने के लिए। ऐसे राज्यों में शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन कुरीतियों से बाहर निकल पाएंगे। नाउ लेट्स गो टू द एलिफेंट इन द रूम। बिहार का चुनाव है, लेट्स गो टू द एलिफेंट इन द रूम।
मैं स्टार्ट करता हूं। कॉन्टेक्स्ट है मेरा है 8 जून, आपकी नव संकल्प सभा आरा में थी। मैं यहाँ पे चाहूँगा कि दर्शकों को पहले दिखा दूं कि चिराग पासवान का ने क्या कहा मोटा मोटा और किस तरह से कहा। डोंट मिस द बॉडी लैंग्वेज। आई थिंक फ्रॉम समबडी हु हैज कम फ्रॉम बॉलीवुड, द बॉडी लैंग्वेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो हम ये देख लेते हैं। आज जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव। तो आपने इस रैली में आरा में कहा कि मैं 243 सीटों पे बिहार की लड़ रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं बिहार के लिए लड़ रहा हूं। आप लोग मुझे बताइए कि मैं कहां से कॉन्टेस्ट करूं। अब मेरा सवाल ये है कि आप अभी एनडीए में हैं, ठीक है, ये सुनो। यस आप नीतीश जी को नेता मानते हैं? बिल्कुल। आप नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। आप बीजेपी और जेडीयू का मोटा मोटा जो एग्रीमेंट अभी दिख रहा है कि 100 सीट का हो सकता है, उसमें कैसे एलाइज को एडजस्ट करते हैं। तो ये 243 सीटों पे तो सीएम लड़ता है, चिराग पासवान कैसे 243 सीटों पे लड़ रहे हैं? देखिए, 243 सीटों पे लड़ने का मतलब ये, और मुझे लगता है हर गठबंधन को ये जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं ये सहज स्वीकार करता हूँ कि शायद आज की तारीख में चिराग पासवान की वो हैसियत नहीं है कि अकेले चुनाव लड़के सारी सीटें जीत जाए या सरकार बनाए या वो करे। बट हाँ, चुनाव जीतने के लिए दाल में नमक की ज़रूरत होती है। मैं शायद दाल नहीं हूँ, बट वो नमक का काम मैं कर सकता हूँ, तड़का जो स्वाद लाता है। हर वो सीट जो संभवतः, और भगवान ना करे शायद हम लोग 5,000, 6,000, 10,000 के मार्जिन से आगे पीछे हो सकती है, वो पुश देने की क्षमता चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रखती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ही रेजेस, क्योंकि पिछले चुनाव में करीब 70 ऐसी सीटें थी जहां लोक जनशक्ति पार्टी ने अकेले कंटेस्ट करके आरजेडी और जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। Am I wrong? राइट। 70 ऑड सीट्स पे आपने नुकसान पहुंचाया। तो आप कह रहे हैं कि आप इस पोजीशन में हैं कि 243 सीटों पे आप इंपैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इम्पैक्ट कर सकते हैं, और मुझे हर अपने एनडीए के प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी समझकर, क्या मतलब रह जाएगा, मान लीजिए मैं जितनी भी सीटों पे चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं पूरा ध्यान अपना केंद्रित सिर्फ लोजपा के प्रत्याशियों पे ही कर दूं। मेरे लिए मेरे जदयू का प्रत्याशी भी मेरा प्रत्याशी है, भाजपा का प्रत्याशी भी मेरा प्रत्याशी है, मांझी जी का प्रत्याशी भी मेरा प्रत्याशी है, उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रत्याशी भी मेरा ही प्रत्याशी मैं मानूंगा। मैं तभी वो ईमानदार भूमिका निभा पाऊंगा। सो डेफिनेटली मैं अपनी सीटों पे ही नहीं, मैं पूरे बिहार की, हम लोग बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 225 से ज्यादा सीटें जीतने का हम लोग का लक्ष्य है, आउट ऑफ 243। यस, एंड वी हैव दैट पोटेंशियल। इस बार उपचुनाव ने दर्शाया, हम लोगों ने इस बार की 4 सीटों पे जो उपचुनाव हुए, हम लोगों ने ऐसी सीटें जीती जो लगभग पिछले 3.5 दशक से एनडीए कभी जीता ही नहीं था। बेलागंज की वो सीट है, तरारी की वो सीट है, डिफिकल्ट सीटें हम लोगों ने जीती हैं बिकॉज इट इज अ विनिंग कॉम्बिनेशन। बस हम लोग को ऐसे ही हैंड एंड ग्लव्स की तरह काम करने की जरूरत है। ये बताइए मुझे कि कैसे होगा सीट एडजस्टमेंट, क्योंकि आपने जिस तरह का लोकसभा में प्रदर्शन हुआ पिछली बार भी, आपको क्या लगता है कि सीट में आपको जस्टिफाइड नंबर ऑफ सीट्स मिलेंगी? क्योंकि लास्ट टाइम वही एक बड़ा कंटेंशन बन गया था चुनावों में। सो व्हाट इज द नंबर दैट जस्टिफाइज योर प्रेजेंस इन आवर अलायंस? सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। फॉर मी सर, मेरी ना सोच बहुत अलग है। मैंने संख्या के लिए नहीं, मैंने हमेशा ये चाहा है। मैंने पिछली बार 2020 में जब मैंने चुनाव लड़ा, ठीक है, उस वक्त भी मैंने स्पष्ट तौर पे गठबंधन के भीतर मैंने यही कहा था कि आप मुझे अकोमोडेट गठबंधन में नहीं कर सकते। मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के प्रति इतना ज़्यादा है कि एक संख्या के नीचे मैं खुद ही कभी नहीं चाहूँगा
कि उनकी पार्टी चुनाव लड़े। मैं उस सोच का नहीं हूं कि आप गठबंधन के भीतर रहकर आप भीतर घात करें। या तो मैं मुख्यमंत्री को पूरी तरीके से अपना नेता मानूंगा, अगर मैं नहीं मान पा रहा तो मैं गठबंधन से बाहर चले जाऊं। ये ऑप्शन मेरे पास 2020 में भी था, ये ऑप्शन मेरे पास 2025 में भी है। बट अगर इन सब के बाद अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बढ़ रहा हूँ और इस सोच के साथ बढ़ रहा हूँ कि मैं पूरी तरीके से इस गठबंधन के लिए समर्पित हूँ। इवेंचुअली मेरा लक्ष्य लोक जनशक्ति पार्टी 50 सीट जीते, 40 सीट जीते, 35 सीट जीते, ये नहीं है। मेरा लक्ष्य 225 सीटें हमारा गठबंधन जीते। मैं खुद ही मना कर दूंगा जहां से मेरे प्रत्याशी नहीं ताकतवर होंगे या मेरी क्षमता नहीं होगी। मैंने जैसे लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट रखा, मेरे लिए मोर देन नंबर ऑफ द सीट्स, द क्वालिटी ऑफ द सीट विल मैटर। ये सोच इस बार है कि पिछली बार भी यही थी, मगर लोगों को आप पे शक था? मुझे नहीं पता किसको मुझ पे शक था, नहीं था। बट उस वक्त परिस्थितियां और बहुत अलग थीं। किस तरह से? 2020 में जिस तरीके से मुझे अलायंस में कॉर्नर्ड किया जा रहा था, और मैं समझ भी सकता था क्योंकि मेरे पिता का उस वक्त निधन हुआ था। मैं ग्रेजुअली टेक ओवर कर रहा था। हर किसी को लगता था कि मुझ में वो क्षमता नहीं है, और जो कि बिल्कुल सही भी है। अगेन आई वॉज जस्ट अनदर नेपो किड जिसने कोई स्ट्रगल नहीं किया, जिसने अपने आप को कभी प्रूव नहीं किया, जो पिता की छत्र छाया में आगे बढ़ता रहा। कोई आपके ऊपर आके एक रात में क्यों भरोसा करेगा? कतई वो लोग भी उसमें गलत नहीं थे अगर उनको मुझ पर शक था। बट आज परिस्थितियाँ अलग हैं। लेकिन लेट्स गो टू द सेकंड एलिफेंट इन द रूम, Nitish Kumar. How many elephants do we have in the room? Not many. Actually, you are lucky that you don't have many elephants in the room. Nitish Kumar, 2005 अमेजिंग राइज। उसके बाद एक पीरियड जो बिहार ने देखा नहीं था। आज तक लोगों को अलग अलग तमगे मिलते थे, मगर उनको सुशासन बाबू मिला। और उसके बाद से आज इज इट द सेम नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार वही हैं, वही दैट जिस नीतीश कुमार को बिहार के लोगों ने एकदम ऐसे एक्सपेक्ट किया दैट ही मीन्स चेंज? नो, एब्सोल्युटली, एंड ही इज प्रूव्ड हिमसेल्फ। उन्होंने करके दिखाया। 2010 चुनाव परिणाम आप देखिए, वो अगेन वो कोई नॉर्मल रिजल्ट नहीं थे, वो एक ऐतिहासिक एनडीए की जीत थी। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी की वो जीत थी, जो सिर्फ और सिर्फ उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल के आधार पर ही उन्होंने हासिल की थी। बिहार की परिस्थितियों को मैं वापस कमिंग बैक फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, कि वो समय जानने की ज़रूरत है। हम लोग कहाँ से बिहार को निकाल कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लेकर आए हैं। वो खाई इतनी ज़्यादा थी, नई इमारत खड़ी करने के लिए उस खाई को भरने में ही दशकों लगे हैं। अब धीरे धीरे वो व्यवस्था वहाँ पे तैयार हुई है। डबल इंजन की सरकार, मेरे बिहार का सबसे बड़ी विडंबना एक ये भी रही है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम विरोधाभास की सरकारें थी। जब मेरे प्रधानमंत्री बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, आज समझ में आता है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को देखकर समझ में आता है कि दोनों सरकारों का एक सोच पे होना कितना जरूरी है। मेरे बिहार की विडंबना ऑन अ स्ट्रेच, आई थिंक इफ आई एम करेक्ट विद द नंबर ऑफ द ईयर, 27 साल ऐसे थे जहां पे निरंतरता में विरोधाभास की सरकारें थी। जब केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी तो बिहार में एनडीए की सरकार होती थी। जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई। तो वो जो तालमेल बैठना चाहिए था वो नहीं बैठा। बट आज देखिए, एक समय था जब देश भर में 2 एम्स होते थे, आज मेरे बिहार में 2 एम्स आने जा रहे हैं। एक के बाद एक साल हुआ है हम लोग के इस तीसरे कार्यकाल को बने हुए। मैं केंद्र और सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम सेइंग अबाउट अ पर्सन। लास्ट चुनावों में नीतीश कुमार केम डाउन टू 43। देयर इज डेफिनेटली, क्या नहीं लगता कि वो जो स्पेस नीतीश ने क्रिएट की थी 2010 वगैरह में, वो स्पेस थोड़ी खाली हो रही है? मैं नहीं मानता कि वो स्पेस खाली हो रही है, बट हाँ, पिछले चुनाव को अगर आप आधार बनाते हैं, कारण मैं भी उसमें रहा हूँ, मैं इस बात को सहज स्वीकार करता हूँ। और कहीं ना कहीं एक समय के बाद लोग विकल्प तलाशना चाहते हैं कि क्या कुछ और इससे बेहतर। मुझे नहीं लगता मौजूदा परिस्थिति में कोई बेहतर विकल्प बिहार के लिए है। इसीलिए मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर होने। कार्यक्षमता उनकी वैसे ही है, वो जोश उनका वैसे ही है, बिहार को आगे लेके जाने की उनकी जिद वैसे ही। जोश उनका वैसे ही है, मैं बिल्कुल मानता हूं। उनकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ की बातें कर रहे हैं लोग, पूरा विपक्ष। हम लोगों ने उनको नेशनल एंथम के दौरान अपने चीफ सेक्रेटरी का हाथ छेड़ते देखा। हमने एक उनका काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, एक वीडियो में एक महिला का हाथ पकड़ के खींचते देखा। पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिज हेल्थ। ये वही लोग इन चीज़ों को मुद्दा बनाते। देखिए, मैं कतई राजनीति में व्यक्तिगत
चीज़ों को लाने का मैं पक्षधर नहीं रहा हूँ। मैंने हमेशा राजनीति में वो मर्यादा रखने का प्रयास किया। मैंने शब्दों की मर्यादा का मैं हमेशा से पक्षधर रहा हूँ। मैं मानता हूँ भारतीय भाषाओं में इतनी खूबसूरती और इतना खूबसूरत शब्दकोश है कि आप कड़ी से कड़ी बात भी आप मर्यादित शब्दों में आप कह सकते हैं। तो मैं कतई में इन विषयों में मैं नहीं जाता कि वो व्यक्तिगत जीवन में क्या या उनका वो क्या। मैं ये मानता हूँ कि उनकी कार्यशैली आज की भी तारीख में कोई इसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। कितने मंच हाल फिलहाल में मैंने उनके साथ प्रधानमंत्री जी वाले मैंने साझा किए हैं, उनकी बातें, उनके बोलने का तरीका, उनका But वो aren't you surprised Nitish Kumar suddenly touching Narendra Modi's feet बार-बार? ये नीतीश कुमार नहीं थे इस तरह। पर ठीक है, परिस्थितियां होती हैं, आप आदर भाव के साथ आप ये करते हैं। अब इसको राजनीतिक दृष्टि से देखना ये भी एक उचित बार नहीं एक है। समय पे मुझे याद है कि जेडीयू के 3 नेताओं ने बड़े नेताओं ने बगावत कर दी थी क्योंकि उनके फैमिली वालों को नीतीश कुमार ने टिकट देने से मना कर दिया था। अभी जंगल राज दूर करने वाले नीतीश कुमार पे दामाद राज का आरोप लग रहा है जिसमें वन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स आल्सो हैज बीन ड्रॉन इनटू द कंट्रोवर्सी। Oh, me, my party, my family has always been accused of this, so I can't run or shy नहीं away from this. मगर fact. टू गेट मांझी साहब के दामाद और इस तरह से दामादों को लाना नीतीश कुमार के बट आप गठबंधन में हैं, आप अकोमोडेट करते हैं साथियों को, और मुझे लगता है गठबंधन की खूबसूरती यही है। लॉ एंड ऑर्डर इन बिहार, दिस वाज आल्सो एन एलिफेंट एक्चुअली। लॉ एंड ऑर्डर बिहार, पुलिसमैन किल्ड। ये चिंता का विषय है, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है, और मैं मानता हूँ कि सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों की ताकत ही ये रहा है, मुख्यमंत्री जी की ताकत ये रहा है कि जिस तरीके से जंगल राज के बाद उन्होंने कानून व्यवस्था पे अपनी पकड़ बनाने का उन्होंने काम किया। मैंने भी कई बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर और सरकार और प्रशासन को भी मैंने इस बात को लेकर आगाह करने का मैंने प्रयास किया है कि इस बात को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। कानून व्यवस्था को वापस हम लोग को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं बिहार में मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, मैं उस स्थान पे नहीं हूँ, अनलाइक इन द सेंटर जहाँ पे मैं उस पोजीशन में हूँ जहाँ पे पॉलिसी बनती है या नीति जहाँ पे तैयार होती है, मैं उसका सहभागी हूँ। बिहार में मैं नहीं हूँ, बिहार में मेरे पास कोई विधायक ही नहीं है, तो मैं उस व्यवस्था मगर का ये हिस्सा आप चूंकि एनडीए में हैं, बट तो क्योंकि इनडायरेक्ट कंपेबिलिटी आपकी है। क्योंकि मैं उस सरकार का मैं समर्थन करता हूं बिहार में, तो वो एक नैतिक जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आती है, और जिसको लेकर मैं सीमित दायरों में रहकर जितनी मेरी भूमिका हो सकती है मैं निभाने क्या आपको का नहीं प्रयास लगता कि वो जो सुशासन की इमेज थी उसको डेंट करता है, जो करंट लॉ एंड ऑर्डर स्टेटस डेंट करने का प्रयास किया जा रहा है? होता यही है ना कि आप आपकी छवि को ही आप खराब करते हैं। अब अगर चिराग मिसक्रेंट्स विल ऑलवेज ट्राई, अब अगर मगर चिराग पासवान को रोकना आपका काम है। अब अगर चिराग पासवान को नीचे दिखाना है, तो जो व्यक्ति मुझसे नहीं मिला उसके सामने बोल दो ना, अरे बहुत घमंडी है, बहुत एरोगेंट है, बहुत रूडली बात करता है, बोलते रहो, परसेप्शन बिल्ड होता रहेगा। अब ऐसे ही क्योंकि एक सुशासन बाबू का टैग मिल गया, तो जितने असामाजिक तत्व हैं वो यही प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हुड़दंग मचा के गुंडागर्दी करके उस टैग को उनसे छीना जाए। पर हाँ, ऐसे में जिम्मेदारी फिर आपके ऊपर ही है कि आप उसको कैसे संजो के अपने पास रख सकते हैं। उसके लिए यू हैव टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल। महादलित वोट, इज ही स्टिल रेलेवेंट अमॉन्ग देम? हालांकि वो महादलित वोट जब उन्होंने क्रिएट किया था, तो वन ऑफ द कम्युनिटीज विच वाज लेफ्ट आउट वाज पासवान्स, और पासवान्स को बाहर रख के इट वाज अ आइडिया बेसिकली कि नॉन पासवान्स को बेनिफिट दीजिए जिससे कि पासवान्स को नाराजगी होगी। तो वो वोट आज भी उनके पास उतना ही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तेजस्वी वगैरह उसको बहुत स्ट्रांगली कोशिश कर रही है। इवन बीजेपी उस वोट को रिझाने की कोशिश कर रही है। लास्ट कैबिनेट एक्सपेंशन जो हुआ था उसके अंदर बीजेपी ने काफ़ी इशारा दिया था इस चीज़ का। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये वोट बैंक, पहली बात तो मैं वोट बैंक की मगर politics reality में है। नहीं करता। हाँ, बट ठीक है, अगर इसको इस दृष्टि से देखा जाए पूरी मजबूती से, मुझे लगता है वो एनडीए के साथ हैं। एनडीए के साथ ये विश्वास दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग की कई ऐसी जातियां हैं जो मजबूती से एनडीए गठबंधन के साथ हैं, और इन सब में ना मैं एक बड़े वोट बैंक की बात करूंगा जो कि यंग बिहारीज का है, जो भले वो दलित हो या महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, जो आज की तारीख में इंटरनेट एक्सप्लोर करते हैं, जो इंस्टा रील्स के माध्यम से दुनिया जान रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ जुड़ना ज़रूरी है, तभी हम लोग विकास की उस राह पर चल पाएंगे जो बिहार को, जिसकी कमी आज की तारीख में भी कम ज़्यादा महसूस होती है। बिहार में महिलाओं ने जाति के बंधन तोड़ के तोड़े वोट देना हैं, शुरू बिल्कुल। किया था। नीतीश कुमार ने काफ़ी एफर्ट किए थे उसमें,
वो वोट अभी भी क्या आपको लगता है कि एक डिग्री में काफ़ी संख्या महिलाओं की कास्टलेस है, वो कास्ट से ज़्यादा उनकी बेनिफिट स्कीम्स वगैरह पे काम Absolutely, and they are strongly विद नीतीश with मुख्यमंत्री जी. Yes. मुख्यमंत्री जी यूज आई लाइक द वे यू पुट इट. उसके बाद आता है एक बड़ा टफ पीरियड विच इज़ अनदर एलिफेंट इन द रूम, कि एक पीरियड आता है बड़ा टफ 8 अक्टूबर 2020, पासवान जी का जाना, और उसके बाद यानी बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हमने ऐसे पीरियड में कि हाथ पकड़ के चलना सिखाया था पासवान जी ने, यानी जिनको पॉलिटिक्स का पी नहीं पता था. देयर वर लॉट ऑफ पीस इन इट. तो आपके अंकल और 4 सांसदों ने डिसाइड किया कि जून 2021 में पार्टी से वो अलग लाइन लेकर के चले जाएंगे. आपने अपने अंकल को थ्रेटन किया कि उनको निकाल देंगे और कहा कि यू आर नॉट आवर ब्लड. No, I never said that. I never said that. I really want to see that visual because this is again that perception जो उन्होंने तैयार किया उस समय पे. मैं जिस परिवार से आता हूँ सर, मेरी जो अपब्रिंगिंग रही है, मेरे माँ ने, मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाया है, मैं कतई ऐसे शब्दों का मैं उपयोग मैं कर ही One नहीं thing we सकता. saw about पासवान जी never use such language. आपके घर खाली करा दिए गए. मुझे याद है वो एक पीरियड जब पासवान जी बहुत सालों तक एक जनपद पे उस घर में रहे और घर के बाहर उनकी पिक्चर्स और उनका सामान They were thrown out. they were thrown out. Yeah. That was a very difficult time. That was an extremely difficult time where I was fighting on multiple fronts, you know. एक तरफ परिवार, और वो आपका परिवार है. मेरे पिता के जाने के बाद वही मेरे पिता थे, और हम लोग जिस परिवार से आते हैं सर, हम लोग तो चाचा चाची ये भी नहीं, हम लोग तो बड़े पापा बड़ी मम्मी, छोटे पापा छोटी मम्मी, मछली पापा मछली मम्मी, ये बोलने वाले हम लोग हैं. तो मेरे लिए, मैं उनको उस भूमिका में देख रहा था. मुझे नहीं पता कब उनको मुझसे इतनी नाराज़गी, इतनी शिकायत हुई. मेरी बस इतनी शिकायत थी कि अगर था भी, बच्चा ही था ना मैं, मुझसे बात कर लेते, मुझे समझा देते, मुझे डांट देते. समझाया नहीं कुछ, कभी भी कोई बात नहीं की. एक बार भी अगर आप बात कर लेते, बल्कि मैं तो जब ये सब हुआ उसके एक दिन के बाद मैं गया ही था ना. आपको अपना सब सौंपने ही मैं गया था कि आपको पार्टी का अध्यक्ष बनना है, आप बनिए, आपको मंत्री बनना है, आप बनिए, सब बनिए. बट आपने You're talking about मैं एक दिन के बाद गया था जब उन्होंने घर का दरवाज़ा नहीं खोला था. you're talking about your uncle. हाँ, माय अंकल. तो मैं चाचा जी के घर पे मैं गया था और मैंने कि हम लोग बात कर लेते हैं और जो भी आपको चाहिए, बस पार्टी मत तोड़िए. पापा ने इतने प्यार से इस पार्टी को बनाया, इतने प्यार से इस पार्टी को सींचा बड़ा किया, इसको मत तोड़िए, उनको तकलीफ होगी. आपको मुझसे जो चाहिए आप ले लीजिए, बच्चा ही हूँ आपका, मुझे सब मेरे सर आँखों पर. तो मैं गया था, बट उन्होंने बात ही नहीं की. मैं 1.5 घंटे तक उनके दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला. जब खोला भी, अंदर गया तो मुझे ऐसी ऐसी बातें कही गई जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरे अपने ही परिवार के लोग मेरे बारे में कह सकते हैं. तो खैर, आई वॉज फाइटिंग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स. फिर उसके बाद पार्टी को वापस से खड़ा करना, वो भी एक वो था. वो जो खड़ा करने का प्रोसेस है, ऑफ कोर्स आपकी पार्टी में आपके पिताजी का अब नाम है. सो सक्सीडेड का अगर आप जिक्र करें, मेरे पास सिर्फ उसका एक मापदंड है. मुझे याद है 13 जून 2021 की रात को जब ये सब हुआ था, I have never seen my mother getting emotional or weak. She's been an extremely pillar of strength for me, my father. But that was for the first time मैंने उनको कमज़ोर पड़ते हुए देखा, उनको टूटते हुए देखा. And I just walked up to her and I hugged her and I told her कि Mom, I don't know how, but मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आपने जो कुछ भी खोया है मैं आपको सब वापस लौटा कर दूंगा. अब जिस मापदंड का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे लिए वो ये था. कट टू 9 जून की वो रात, 9 जून 2024 की वो रात, ठीक 3 साल के बाद, जिस दिन मैंने शपथ ली, उस शाम वो मेरे रूम में आई एंड शी हग मी एंड शी सेड कि आज तूने मुझे सब लौटा दिया. तो आई थिंक मेरे लिए वो जीत है. हैप्पी मोमेंट फॉर हर. जून 21, 2021 आपने एक हिंदू अखबार के इंटरव्यू में कहा, द बीजेपी अबैंडन मी. No one from the BJP contacted me. My father supported Prime Minister Modi wholeheartedly. जब उनके साथ कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं था, तब मैंने हाथ मिलाया, उन्होंने हाथ मिलाया. नीतीश कुमार ने उनको छोड़ दिया, जबकि रामविलास पासवान जी ने उनको मंदिर मुद्दे पे बैक किया, आर्टिकल 370 पे बैक किया, CAA पे बैक किया, ट्रिपल तलाक पे बैक किया. You felt bad? देखिए, उस वक्त तकलीफ तो ज़रूर, अब इंसान ही हूँ ना, ह्यूमन इमोशंस हैं. बट वेरी सून आई रियलाइज कि मैं किसी दूसरे से उम्मीद भी कैसे रख सकता हूँ जब मेरे अपनों ने ही मेरा साथ नहीं दिया. और ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ना कि मैं इससे उम्मीद कर रहा हूँ, उससे उम्मीद कर रहा हूँ.
जबकि मेरे अपना खून, मेरा अपना परिवार, उन्होंने ही मेरा साथ नहीं दिया। तो जब आप अगर मेरे साथ खड़े रहते तो दुनिया की कोई ताकत मेरे परिवार, मेरी पार्टी को नहीं तोड़ सकती थी। तो ऐसे में किसी दूसरे से उम्मीद रखना, वो उस वक्त बहुत ही बड़ी क्या ये नासमझी थी। मुश्किल है छोटी पार्टियों के लिए? यही एक रियलिटी है कि जरा सा कुछ इंस्टेबिलिटी तो लोग खाने को तैयार हैं। होता ही है। आई थिंक ये तो लॉ ऑफ द नेचर भी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर बड़ी चीज़ छोटी चीज़ को हजम करना चाहेगी। सो ये तो डार्विन थ्योरी का ही एक एक समय पे नीतीश हिस्सा कुमार जी रहा ने है। भी आपके कुछ विधायकों को रिजाइन करा के चुनाव लड़वा के दोबारा लाए थे। बिल्कुल, ये हो चुका है इतिहास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि आपकी पॉलिटिक्स में जो एंट्री हुई 2011 में, जो आपने कहा वो फ्लॉप फिल्म थी, उसके बाद यू हैड एंट्री इनटू पॉलिटिक्स, लेकिन बीजेपी की तरफ एलजेपी को ले जाने में आपका एक बड़ा हाथ था। क्यों? वाई? ऐसा क्यों किया आपने? आई डोंट नो। आई वॉज एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स, मेरी शुरुआत थी वो राजनीति की। आई वांटेड कि मैं अपनी राजनीति की शुरुआत एक स्वच्छ छवि वाले गठबंधन के साथ मैं करूं। मैं अपने राज्य की बात कर रहा हूं खास तौर पर, जहां पे ऑलरेडी राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टी थी जिसके जंगल राज का अनुभव मैंने खुद किया था। तब तक आदरणीय लालू जी ही वॉज, मतलब चार्जशीट हो गए थे, उनको सज़ा हो गई थी, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं बचा था वहाँ पे, ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो ऐसे में जब मैं युवाओं को संबोधित करता किसी मंच पे खड़ा होकर, और मैं जात पात धर्म मज़हब से उठकर एक स्वच्छ राजनीति की मैं बात करता, तो मैं खुद ही बहुत मैं ऑनेस्ट नहीं दिखता उसमें। तो ऐसे में मेरे लिए ज़रूरी था, और उस वक्त पहली बार देश में एक ऐसा नेता जिनकी सोच मुझसे मैच हो रही थी। मतलब मैं बहुत छोटा हूँ ये कहने के लिए, बट मेरी भी एक अपनी राजनीति की सोचा, मुझे लग रहा था कि ही इज़ एम्पलीफाइंग व्हाट आई एम थिंकिंग, ही इज़ इकोइंग माई थॉट्स। तो ऐसे में यस, एंड उस वक्त एक नेता जो आके बोल रहा है कि 125 करोड़ देशवासियों का वो जिक्र कर रहे हो, किसी जाति का जिक्र नहीं कर रहे हो, किसी धर्म का जिक्र नहीं कर रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो एक स्वाभाविक आकर्षण था उनके प्रति मेरा। लेकिन मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा ही कहूँगा कि जब आपकी पार्टी में स्प्लिट हुआ, विच हर्ट यू, आपको टाइम लगा रिकवर होने में, थोड़ी सी पास की डिगिंग करनी पड़ती है कि आपने उस टाइम आपको भी लगता था कि नीतीश कुमार वॉज वन ऑफ द पीपल जिनका हाथ इस स्प्लिट के पीछे था पार्टी में आपकी। मैं वहीं पे जाऊंगा कि कमज़ोर तो मैं ही था ना, और अगर मैं कमज़ोर था तो अगर किसी का हाथ है, किसी का कुछ है, गलती तो फिर मेरी है ना। तो मैं किसी दूसरे को दोष क्यों दूं, और कैसे दूं, किस मुंह से दूं? आपके कैबिनेट कनीग ललन सिंह जी जो थे वो काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल थे उसमें। मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि मेरे परिवार के लोग काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल थे। अगर वो नहीं रहते, मेरा अपना भाई नहीं रहता, मेरे अपने पिता मतलब चाचा नहीं रहते, अगर ये लोग नहीं रहते इंस्ट्रूमेंटल, तो ये कतई संभव नहीं था। नीतीश कुमार पासवान जी की 29 सीटें आई थी 2005 में, फरवरी उस समय पे वो किंग मेकर के दर्जे पे थे। उन्होंने एक मांग करी थी कि मुस्लिम चीफ मिनिस्टर होना चाहिए बिहार का। He could have been chief minister that time. He could have been himself, yes. But then he was very clear. Was it one of the mistakes that you think that you will not make in life? I don't know, but he never felt, he never regretted it. You know, मतलब इतना मुझे मगर आप you are more practical, you know. I don't know whether I'm more कल आपको practical or मौका not. आएगा सीएम बनने का तो आप कहोगे मैं नहीं बनूंगा, मैं साधु बनूंगा। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहा, और इसीलिए अभी भी जो मैं कहता हूँ कि मुझे वापस अपने राज्य जाना है, बिकॉज तीसरी बार का सांसद हो गया हूँ, और अब मुझे इस बात का एहसास हुआ है आपके वहाँ कि जाने दिल्ली से में खलबली मच रही है कि यानी एवरीबडी आपका वहाँ जाना, चुनाव लड़ना कोई नहीं देख रहा, सब ये कह रहे हैं कि ये सीएम बनने आ रहा है। कतई सीएम मेरी वो महत्वाकांक्षा है, मतलब जो भी मुझे व्यक्तिगत तौर पे जानता है। अच्छा, मेरी अगर यही महत्वाकांक्षा, ऐसी ही महत्वाकांक्षा रहती, मैं 2020 में मैं केंद्र में मंत्री होता, मेरे बिहार में 2 से 4 एमएलए होते, जितनी भी सीटें दे रहे थे। स्मार्ट हो ना, आप सीएम बनना चाहते हो तो यू विल नॉट वेस्ट टाइम, लॉट ऑफ टाइम इन दिल्ली। बट उस वक्त तो मैं कितना ही स्मार्ट था, 2020 में तो मैं कंपैरेटिवली तो बहुत ही बेवकूफ था। सो अगर 2020 में भी अगर मैं गठबंधन के साथ में लड़ता, 10-15 जितनी भी सीटें दे रहे थे, मेरे कम से कम 8-10 विधायक जीतते, 1-2 को मंत्री बनाया जाता, मैं खुद केंद्र में मैं मंत्री होता। बट उस वक्त भी मैंने सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी के लिए, क्योंकि मुझे कॉर्नर किया जा रहा है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को पूछा नहीं जा रहा है, तो मैं उस गठबंधन से मैंने अलग होना मैंने बेहतर समझा। तो आज भी मैं उतना ही स्पष्ट हूँ कि बिहार जा रहा हूँ तो अपने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर इफ उतारने। देयर इज अ चांस, एम्बिशन का हिस्सा है कि नहीं? मैं बहुत सारे नेताओं को पूछता हूँ तो दे डोंट। क्या एम्बिशन का हिस्सा नहीं रखते आप सीएम बनना? क्यों नहीं रखोगे? आपको यानी रखना चाहिए। एक मुझे But याद है हाँ, कि पासवान जी ने एक बार कहा था कि चिराग
जब छोटा था तो वो पूछता रहता था कि पापा आप पीएम कब बनोगे? आई नो, यस, आई यूज्ड टू आस्क हिम दिस। सो और मैं बहुत ध्यान लगाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस में यकीन रखने वाला व्यक्ति हूँ। तो इसलिए मैं कहने के लिए भी ये नहीं कहूँगा दुनिया को दिखाने या कोई एक अपनी छवि बनाने के लिए कि हाँ, कि मैं नहीं, साधु हूँ। कि मुझे नहीं बनना है, मुझे बनना है। बट मुझ में इतना पेशेंस, इतना धैर्य, इतना संयम है कि किसी को हटा कर नहीं बनना है। जब बनना है तो अपनी काबिलियत से, लोगों की चाहत से बनना है। 2020 के चुनाव में आपको नीतीश जी ने सिर्फ 25 सीटें दी थी। मुझे याद है कि जैसे मैंने पहले कहा कि 2005 में आपके विधायक तोड़े गए थे नीतीश जी के द्वारा। आपने यू स्ट्रक बैक, आपने पिछली बार 2020 के चुनाव में काफ़ी नुकसान किया नीतीश जी का, पार्टी का, क्योंकि आपने कैंडिडेट खड़े कर दिए बीजेपी के खिलाफ, आपने नहीं किए, हालांकि वो इवेंचुअली एनडीए का नुकसान हो गया। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि द प्रॉब्लम हियर कि नीतीश कुमार से आपकी इक्वेशन एक बड़ा फैक्टर है चुनाव में। वो इक्वेशन का क्या आप करेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बार एक बहुत अभद्र टिप्पणी की थी रामविलास जी की फैमिली के लिए, उनकी वाइफ के बारे में। तब आप बहुत नाराज़ हुए थे। दैट वाज आई थिंक मेरे ख्याल से पहली बार था जब मैंने आपको देखा कि आपने कहा था कि मैं कभी इस स्तर तक नहीं गिरा हूँ। नहीं, जैसा मैंने कहा कि मैं राजनीति में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का मैं पक्षधर नहीं रहा हूँ। मैं शब्दों की मर्यादा का हमेशा से मैं पक्षधर हूँ। Why did he stoop so low? आई डोंट नो, दैट्स अप टू हिम। होती है, नाराजगी Has होती he है। apologized for something like that? वो मुझसे बहुत बड़े हैं सर। मैं ये उम्मीद कभी भी नहीं रखूंगा। मतलब घर में कोई बड़ा आपको कुछ कह दे, डांट दे, आप ये उम्मीद नहीं रखते कि वो आपसे माफ़ी मांगे। इस बात की तकलीफ मुझे ज़रूर हुई थी और मुझे तकलीफ़ें कई बातों की थी, इसीलिए मैं गठबंधन का हिस्सा नहीं था। बट अगर आज मैं गठबंधन का हिस्सा हूँ, आई कांट कैरी दोज बैगेजेस विद मी। राज्यसभा में रामविलास पासवान जी के राज्यसभा में नीतीश कुमार वाज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। बट देन इवेंचुअली उन्हीं के विधायकों की मदद से वो राज्यसभा गए भी थे। Yeah. ये भी इस बात का भी श्रेय मैं उनको दूंगा। सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। अब आपको देखना है कि आपको गलत उदाहरणों को याद रखना है या जो सही कार्य हुए So हैं you mean to उसको say आपको that याद for रखना है। political rationality, आप नीतीश जी के पास्ट कंडक्ट को इस समय इग्नोर No, करेंगे? I'll say that if you can't ignore it or if you can't get over it, then better be outside this alliance. Then better select a better alliance if you can see. ओके, यानी अगर आप नीतीश जी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो बाहर हो जाएंगे। और आपको ये भी दिमाग में पहले क्लियर करने की ज़रूरत है कि आपकी लड़ाई किसके लिए है। अपने लिए है, अपने घर, अपनी गाड़ी, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए है, अपनी ईगो। या अपनी ईगो के लिए, या अपने राज्य के लिए है। क्या आप बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहते हैं या सिर्फ आप अपने घर परिवार में अपने आप को सीमित करना चाहते हैं? आपकी लड़ाई क्या है? जब मैं राजनीति में हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत लड़ाई के लिए नहीं हूँ। तुमने मेरा घर क्यों छीन लिया, तुमने मेरी पार्टी क्यों तोड़ दी, ये नहीं है। आज की तारीख में बिहार के लिए क्या ज़रूरी है? बिहार के लिए ज़रूरी है कि वापस वो जंगल राज नहीं आए। बिहार के लिए ज़रूरी है कि एक पढ़ी लिखी सरकार आए। बिहार के लिए ज़रूरी है डबल इंजन की सरकार आए। मैं जल्दी जल्दी पूछता हूँ, तेजस्वी यादव, लास्ट टाइम उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी। ही इज़ टॉकिंग अबाउट माई से ज़्यादा वो A to Z की बात करते हैं, कास्ट कॉम्बिनेशंस की। तो हाउ डू रेट तेजस्वी यादव इन दिस इलेक्शन? कैसे, क्या लगता है आपको तेजस्वी के बारे में? मेरे छोटे भाई हैं, परिवार में मैं क्या ही नंबरबाजी करूंगा। बट मुझे इतना पता है कि मैं दूसरे का मूल्यांकन करने से ज़्यादा अपनी कमियों पर ज़्यादा मेहनत करता हूं। अपनी लकीर मुझे इतनी बड़ी करनी है कि दूसरे वाले की अपने आप छोटी हो जाए, उसकी लकीर काट के मुझे यू छोटा एग्री नहीं विद करना। दिस पॉलिटिक्स? आई डोंट रियली। क्यों? अगर मैं करता एग्री तो शायद मेरे लिए नहीं, हमेशा उनमें क्या वो- प्रॉब्लम है उनकी पॉलिटिक्स? मेरे लिए 2020 में भी वो विकल्प नहीं बने ना। मैं जब गठबंधन से अलग हुआ, मैं उधर भी जा सकता था, नहीं बने। वो क्रिकेट से आए पॉलिटिक्स में, आप सिनेमा से आए पॉलिटिक्स में, ना हमारा उधर ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन उनका भी उधर कुछ- एंट्री पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर है आपका उनका। उनकी पॉलिटिक्स में क्या बट आई डोंट, मतलब आई कांट रिलेट टू हिज इज ही स्टाइल ऑफ ऑनेस्ट मैन? पॉलिटिक्स। उनके पीछे ईडी सीबीआई तमाम चीजें लगी हुई हैं। वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो कानूनी व्यवस्था का हिस्सा है। बट उनकी राजनीतिक सोच, आइडियोलॉजी, स्टाइल ऑफ वर्किंग, उससे मैं कन्विंस नहीं हूँ। क्यों, क्या प्रॉब्लम? ही डजंट साउंड ऑनेस्ट, यू नो। अब जैसे, अच्छा एक उदाहरण, बिहार में माझी समाज के लोग हैं, बिहार में ताड़ी के व्यवसाय से जो जुड़े हुए हैं, है ना, उनको लेकर आजकल वो पूरा ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, ताड़ी समाज की ताड़ी की व्यवस्था को वापस शुरू करना। पर जब ये फैसला लिया गया था, सरकार में तो आप ही थे ना। ठीक है, आज आपको तुरंत विपक्ष में जाते ही आपको विशेष राज का दर्जा, विशेष राज का दर्जा, जो रिपीटेडली ऑन अ रिपीट मोड ये लोग बोलते हैं।
2004 में यूपीए की सरकार में आप हिस्सा थे, बिहार में 15 साल तक आपकी निरंतरता में आपकी सरकार रही, कम ज़्यादा आगे पीछे फिर बीच में आप सरकार का हिस्सा बने, उस वक्त आप ये सब जिक्र ही नहीं करते। तो वो ऑनेस्टी नहीं दिखती, वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखती। क्या जंगल राज अभी भी उनको भी परेशान करता है? करना चाहिए, इट मस्ट हॉन्ट देम बिकॉज इट हैज़ हॉन्टेड अ लॉट ऑफ बिहारी। आज भी पीढ़ियां बर्बाद हो गई बिहार से Do you निकल see yourself ever working with Tejasvi in the same front? इन राजनीति में यू कैन नेवर से नेवर, बट वो पारिवारिक रिश्ता तो है ही। प्रशांत किशोर, क्या उन्होंने नया नैरेटिव सेट किया है? करने का वो प्रयास कर रहे हैं जिसका मैं समर्थक हूँ। मैं हर उस व्यक्ति का राजनीति में समर्थन करूँगा जो जात पात धर्म मजहब से उठकर एक नया नैरेटिव बिहार के लोगों को सोचने के लिए एक नई दशा देने का प्रयास करे, जो प्रशांत जी कर रहे हैं। मेरे बहुत किसको अच्छे नुकसान मित्र ज़्यादा करेंगे? किस अलायंस को? हैं। मुझे नहीं पता, सब तो हम Was he a better poll strategist or a politician? समय बताएगा। Right now, what do you think? Last an hour? अगेन मैं ना इतनी फुर्सत है, ना इतना दिमाग है कि मैं वहाँ पे बर्बाद करूँ। मैं अपनी ताकत को बढ़ाने में ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। Let's take BJP. You are part of the NDA now. यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, पासवान जी उसमें मंत्री थे. He did very well as a minister. कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती थी, यूपीए में कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती थी. इस एनडीए में कोई कोऑर्डिनेशन मीटिंग ही नहीं होती. एलाइज बैठे हुए हैं. एनडीए में कभी जरूरत ही नहीं पड़ी ना. 2014 से लेकर 2024 तक जब तक चुनाव नहीं हुए थे, पूर्ण बहुमत की सरकार थी इनकी. तो पूर्ण बहुमत में एलाइज को पूछना नहीं चाहिए. जरूरत नहीं होती ना. आपके पास अपनी बहुमत की सरकारें हैं. बट हाँ, आज की तारीख में जब इस व्यवस्था की ज़रूरत है तो रेगुलर आप एनडीए की मीटिंग हर मंच पर होते हुए आप देखते हैं. यानी मोदी जी के सामने जाकर के यू आर यंग एंड ऑफ कोर्स मोदी जी इज मोदी जी, तो क्या आप कैन यू गो एंड से समथिंग व्हिच ही डजंट लाइक? He loves listening to these things, you know. He loves किस type honest feedback. अभी मेरी 2 दिन पहले ही मेरी उनसे 1-to-1 मुलाकात हुई. हम लोगों ने मेरे मंत्रालय को लेकर, बिहार को लेकर तमाम बातों पर खुलकर वो स्पेस देते हैं. मुझे नहीं पता, बट मैंने हमेशा वो एक्सपीरियंस किया. इज द रीजन व्हाई आई लव हिम सो मच, विपक्ष बिकॉज कहता है आई कि ऑलवेज गॉट दैट स्पेस वेयर आई कैन बी माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ हिम. ये जब आप अलायंस में नहीं थे तब भी आप मिलते थे? तब भी मुलाकात हुई तो क्या बात होती थी? एक मुझे ये अच्छा लगता है कि वो जिस तरीके से आपके परिवार को अपना परिवार की तरह सम्मान प्यार देते हैं. यू नो, एवरी टाइम दैट आई हैव मेट हिम, पापा की पुरानी बातें बताना. अभी कल परसों भी जब मेरी मुलाकात हुई तो उस वक्त भी वो पापा से जुड़े हुए बाकी के किस्से बता रहे थे कि उस वक्त उन्होंने ये कहा वो कहा. मेरी मदर को वो जिस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं. सार्वजनिक मंच से ये बात बोलना कि चिराग पासवान में जो संस्कार हैं वो आपके दिए हुए हैं, एक देश के प्रधानमंत्री. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सवाल क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को, सुनने वालों को आज के नहीं पता होगा कि 1977 में एक सरकार बनी इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी के बाद, और मोरारजी देसाई जी प्राइम मिनिस्टर थे. उसमें एक यंग रामविलास पासवान सांसद थे, और रामविलास पासवान सांसद ने खड़े होकर के बिहार में एक बेलची हत्याकांड हुआ था, दलितों को मार के जला दिया गया था. रामविलास पासवान जी ने अपने पार्टी के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ एक रूल 184 के तहत एक मोशन दिया और कहा कि स्थगन प्रस्ताव लाके इस पे डिस्कशन होना चाहिए. जब लोग तैयार नहीं थे तो पासवान जी इतना नाराज हुए कि अगर यहाँ पे मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, ये मुद्दा नहीं डिस्कस होगा, तो वहाँ मारे गए, जलाए गए दलितों की हड्डियाँ मैं पार्लियामेंट लेकर के आऊँगा. दैट वॉज वॉट रामविलास पासवान वॉज इन पार्लियामेंट. कैन चिराग पासवान डू दैट टू हिज गवर्नमेंट? Why can I? बल्कि मैंने किया है. किस पे विरोध? अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट का मामला आया था. अकेले पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी ही सरकार को मैंने बाध्य किया कि भाई आप उसको विड्रॉ करें. उसको डाइल्यूट करने को लेकर एक माननीय न्यायालय के द्वारा एक व्यवस्था तैयार की गई थी, और उस वक्त का अगर आप सेशन देखेंगे वो 2 दिन के लिए पार्लियामेंट का सेशन एक्सटेंड किया गया था और इसको वापस यथास्थिति में इसको स्थापित करने का काम किया गया था. मैंने डिमोनेटाइजेशन को लेकर उस वक्त ये बहुत हो हल्ला मचा था उस वक्त. इस बार अब मैं रीसेंट एग्जांपल आपको बताता हूं, जब मैं खुद उस कैबिनेट का मैं हिस्सा हूं, लेटरल एंट्री का मामला आया था. मैंने खुद अपनी सरकार के सामने इस बात को मैंने रखा था कि ये व्यवस्था अगर होगी तो धीरे धीरे रिजर्वेशन, बिल्कुल, कि धीरे धीरे वो रिजर्वेशन का पूरा कंसेप्ट ही हम लोग डाइल्यूट कर देंगे अगर लेटरल एंट्री, और इतने बड़े स्तर पर वो लेटरल एंट्री हो. वक्फ बिल आया, नाराज होंगे नहीं, तो वक्फ बिल पे भी खुल के मेरी ही एक पार्टी थी जिसने इस बात को, हम लोगों ने मजबूत, मेरी ही पार्टी नहीं, टीडीपी ने भी इस बात को कहा था. आई एग्री विद दैट. जब हम लोगों ने कहा था कि ये कम से कम कमेटी में जाना चाहिए. मुझे ये नहीं था कि सरकार जेपीसी में, मुझे तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि सरकार जेपीसी का गठन कर देगी. हम लोगों ने तो बस ये कहा था कि भाई किसी एक कमेटी में भेज दीजिए, ताकि स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए, ताकि सारे स्टेक
होल्डर्स को मौका मिल जाए अपनी बातों को रखने का। जितने संशोधन हमने दिए उन संशोधनों को सरकार ने स्वीकार करने का काम किया। तो समय समय पर मैं ये मानता हूँ, मेरे पिता की भूमिका में हूँ, एक पहरेदार की भूमिका में हूँ, जिस भी सरकार में मैं रहूँ, जिस समाज का प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं, जिनकी वॉइस हम लोग हैं, उनकी बातों को मजबूती से रखने का काम मेरे पिता ने भी किया, मैं भी करूँगा। मुस्लिम्स नाराज होंगे आपसे वक्फ बिल के लेकर के बिहार में इस चुनाव में? मुझे नहीं पता कि मुझसे नाराज होंगे कि नहीं होंगे, बट मेरे पिता ने अपनी पार्टी पूरी कुर्बान की थी मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने की सोच को लेकर। और मैं वापस मैं कहूँगा कि मैं इस सोच के साथ मैं कतई काम नहीं करूँगा कि वो मेरा वोट बैंक बने। अगर उनको मुझ में वो शिद्दत, वो ईमानदारी दिखती है, और मैं सिर्फ मुस्लिम बिहारी नहीं, मैं हर बिहारी की बात करूँगा, जिसको मुझ में ईमानदारी दिखे कि मैं बिहारियों के लिए, बिहार के लिए कुछ करने की सोच रखता हूँ, मेरा साथ दें। जिनको नहीं अभी मुझ पर विश्वास है तो मुझे समय दें उनका विश्वास हासिल करने के लिए। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि विपक्ष का आरोप है कि इस पीरियड में सिविल लिबर्टीज की बहुत हालत खराब है, यानी ये फैक्ट है। इज दैट समथिंग व्हिच वरीज यू? आई डोंट नो कि सिविल लिबर्टीज, फ्री स्पीच, खतरे नहीं दिख रहे आपको? जो लोग ये बात बोल भी पाते हैं, मेरा तो सवाल उन्हीं से ही है ना। मैं खड़गे साहब का, मैं कल परसों में इमरजेंसी वाले दिन मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था कि एक अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। क्या इमरजेंसी के वक्त कोई व्यक्ति ये बात बोल के स्वतंत्र बाहर घूम सकता था? नहीं, आप देखिए स्टैंड अप कॉमेडियंस, यूट्यूबर्स बीइंग जेल्ड, और ये एक सरकार नहीं। नहीं, क्या देखिए, एक मैं sense of इसमें भी intolerance आ रहा है कि नहीं, इंटॉलरेंस की फिर परिभाषा भी आपको समझनी होगी। मर्यादा के नीचे जाके, ये हमारे संस्कार नहीं है। अगर आपको फिर इतनी ही पश्चिमी सभ्यता से प्यार है तो फिर आप भूल जाइए ना, मेरी सरकार का मूल मंत्र है विरासत भी विकास भी। हम लोग अपनी विरासत को संजोते हुए विकास की ओर जाएंगे। मैं कतई उन कॉमेडियंस का मैं समर्थन नहीं करूंगा जो अपने माता पिता के बारे में अश्लील बातें करें। बोलने की आज़ादी का मतलब कतई ये नहीं हो सकता कि मैं कल को अपने माता पिता को शर्मिंदा करने लग जाऊं, उनको अपमानित करने लग जाऊं, खुले मंच पर उनके प्राइवेट मोमेंट्स डिस्कस करने लग जाऊं। नहीं हो सकता। There is a sense of unrest among the minorities, Muslims. आई डोंट थिंक सो। आई हैव इंटरेक्टेड विद अ लॉट ऑफ देम। मेरी पार्टी के साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। ये परसेप्शन बनाया जाता है और ये सिर्फ परसेप्शन पे खेला जा रहा है। हाँ, कई बार कुछ नेता हैं, और मैं इस बात को भी मैं सहज स्वीकार करूंगा कि हमारे गठबंधन में ही है शायद कई लोग जो कि इन चीज़ों को हवा देने का प्रयास करते हैं। बट हम लोग भी कई बार ना बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर देते हैं उन सारी चीज़ों को, जो इतनी इंपॉर्टेंस उनको देने की जरूरत नहीं है। Will you allow aggressive हिंदुत्व to come in Bihar elections? बाबा बागेश्वर घूम रहे थे अभी थोड़े दिन पहले। एग्रेसिव हिंदुत्व की परिभाषा मुझे नहीं पता, बट हाँ, ये आइडियोलॉजी है। अब जिन बाबा का आपने जिक्र किया, वो क्या करेंगे? वो यही तो बोलेंगे ना, क्योंकि वो इस सोच के साथ आ रहे हैं। ऐसे ही जितने धर्मगुरु, बट मैं इसका भी पक्षधर हूँ कि राजनीति में धर्म की बातें नहीं होनी चाहिए और धर्म में राजनीति की बातें नहीं होनी चाहिए। धर्मगुरुओं को अपना काम करने दीजिए ना, वो करेंगे। वो हिंदू धर्मगुरु हों, वो मुस्लिम धर्मगुरु हों, वो सिख, क्रिश्चियन, किसी भी धर्म से आने वाले लोग हों, वो अपने धर्म का प्रचार करेंगे। बट राजनीति या राजनेताओं को उसमें जुड़ने की क्या जरूरत है? Do you call And vice yourself, versa. do you call yourself somebody secular or a believer? आई एम अ बिलीवर बट दैट्स बिहाइंड क्लोज डोर्स। वो मेरी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कतई किसी को उसमें ना हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है, ना टिप्पणी करने की ज़रूरत है। बट एज अ राजनेता, एज समबडी हु इज़ इन पब्लिक डोमेन, पब्लिक लाइफ को सर्व करने के लिए अगर मैं आया हूँ, ऐसे में मुझे देश के 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचना होगा। मुझे बिहार के 14 करोड़ लोगों के बारे में सोचना होगा, बिना जात पात धर्म मजहब में। You are heading food processing. Isn't there a lot of scope in Bihar? I'll tell you why. There is Guru Nanak, there is Mahatma Buddha, there is Mata Sita in Bihar. Terrible tourism. There is Makhana, there is so much in Bihar, but there is very little food processing. Of course, it is now green shoots दिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बट अब नाउ दिस इज व्हाट माय बिहाफ फर्स्ट बिहारी फर्स्ट इज ऑल अबाउट। यू नो, जब मैं क्या कहते हैं, रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करता हूँ, रेवेन्यू जनरेशन की जब मैं बात करता हूँ, आप विकसित बिहार तभी बना पाएंगे जब आप प्रति व्यक्ति आय को आप बढ़ा पाएंगे, जिसमें अगेन मेरे मंत्रालय की एक बहुत बड़ी भूमिका है। कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा। जितना आप प्रसंस्करण को बढ़ावा मेरे राज्य में आप देंगे, जो मैं देने की मैंने शुरुआत की है, जितना आप देंगे, ना सिर्फ किसानों की आर्थिक मदद आप कर पाएंगे, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर पाएंगे, एंड इन अ वे आप राजस्व में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप कर पाएंगे। मेरे क्षेत्र हाजीपुर का केला है, भागलपुर का आम है, मुजफ्फरपुर की लीची है, मखाना है, मखाना बोर्ड का भी हम लोगों ने गठन किया।
निफ्टम में लेके जा रहा हूँ, जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, INI मान्यता प्राप्त है वो, जो अभी तक मात्र देश में 2 थे, तीसरा निफ्टम अब बिहार में खुलने जा रहा है, इसकी घोषणा इस बार के बजट में हुई है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे बिहार में भी वो व्यवस्था तैयार हो रही है। बिहार में इस बार करप्शन, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट या जात, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मैं मानता हूँ कि नैरेटिव, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों के आसपास ही होना चाहिए, आधार इन ज्वलंत विषयों को ही बनना चाहिए। बट अफसोस, सैड रियलिटी, इवेंचुअली चुनाव जात पे चला जाता है। Why is the BJP failing to give the state a leader? बीजेपी का बड़ा लीडरशिप क्यों नहीं पैदा कर पा रही? यानी 2011 से 24 के बीच में, 25 के बीच में चिराग पासवान has become a leader. Tejasvi has become a leader. Nitish Kumar continues to be a leader. Prashant Kishore become a leader. BJP has not been able to throw a face. But how can I answer this? नहीं, I'm asking you. You're a political observer. I'm observing a lot more on my party right क्या now. ये अभी भी परसेप्शन है कि बीजेपी को काफी, इसलिए उनको नीतीश और आपकी जरूरत है कि बीजेपी इज एन अपर कास्ट पार्टी? ये एक परसेप्शन अभी भी है? बिल्कुल भी नहीं। जब मेरे प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सबका दिस लाइन इज नाइस, बट नहीं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सबका विश्वास। आई थिंक ये सबका बट कोई और कारण है कि नेतृत्व नहीं आ पाता बिहार में? मुझे नहीं पता क्या कारण है, नहीं कारण है, बट हाँ मुझे इतना पता है कि हम लोग हैं ना फिर प्रधानमंत्री की सोच को मजबूती देने। राहुल गांधी, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट राहुल गांधी? उन्होंने कास्ट सेंसस की बात उठाई बिहार में। वो मेरे पड़ोसी रहे हैं हर एक जगह। मैं पहले जनपद पे रहता था, वहाँ पे मेरे पड़ोस में थे। अब मैं सुनहरी बाग आ गया हूँ, यहाँ पे भी वो पड़ोस में ही है। नहीं तो पड़ोसी होने के नाते आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, तो व्हाट डू यू से अबाउट हिम? कैन ही बी ए फैक्टर इन बिहार? आई डोंट नो, बट अगर उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बयान दें कि छोटे मोटे राज्यों में, उसके बाद बिहारी आपको अपनाए, नहीं हो पाएगा। Do you see him as a prime ministerial face in 2029? 2029 till 2034 I know my current prime minister नरेंद्र मोदी जी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुझे ये बताइए कि क्विकली, यू मस्ट बी स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इनटू दिस, कि डू यू एग्री ये जो डोल की पॉलिटिक्स है, ये डायरेक्ट बेनिफिट्स जो लोगों को दिए जा रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है लोगों को एज ए स्टार्टअप। आप बिहार जैसे राज्य में क्या इस कल्चर को अनलिमिटेड पीरियड के लिए चाहेंगे? देखिए, मेरी सोच अलग है, शायद मेरे गठबंधन से भी शायद मेरी सोच थोड़ी अलग हो सकती है इस विषय को लेकर। मैं इतना ज़रूर मानता हूं कि पहले लोगों को सशक्त करने की ज़रूरत है, उनको आपको आर्थिक ताकत आपको देनी होगी, सामाजिक, राजनीतिक ये ताकतें आपको देनी होंगी। बट एट द सेम टाइम उसके बाद जो टैक्स पेयर्स हैं आपको उनका हक भी देना होगा। एक बार मैं मानता हूँ, और क्योंकि ये डेवलपिंग नेशन है तो हम लोग का बहुत सारा पैसा जो टैक्स पेयर्स का आता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में चला जाता है। बट देन उसके बाद मैं चाहूँगा कि वेलफेयर स्कीम्स को ज़्यादा बल दिया जाए। और मैं बिहार की में तो कम से कम मैं उस राज्य की मैं कल्पना करता हूँ जहाँ पे आने वाले दिनों में शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब मुफ्त होना चाहिए, क्योंकि मेरे टैक्स पेयर्स वो पैसा दे रहे हैं। और अगर मैं उनको उनकी सुविधा नहीं दे पाऊँ, good benefits, you're Good talking benefits, yes. people, the basics should be improved. 5 quick questions. How are you different from Nitish Kumar as a leader? how can I be different from? No, I mean, like, what are the parameters to compare each other? Any a white shirt is different from a black shirt. So how are you different? My blue jeans is different. I mean, You wear a jean. I wear a jeans. So I So represent the younger lot. You're in that young a lot. case, Okay. yeah. What is the difference between you and Tejasvi? उम्र का, वो मुझसे छोटे हैं उम्र में। And? Okay. You're in politics now, मगर सिनेमा में favorite actor? Favorite actor? मतलब I don't have any specific. देश विदेश I कहीं पे भी? like good cinema. मैं देखता हूँ movies, मैं अच्छे से देखता हूँ। Favorite actress? मैं OTT भी मैं बहुत देखता हूँ, series Favorite वगैरह। female actor? Sorry. Favorite female actor, I don't know. नहीं, ऐसा मतलब कोई यानी particular आपकी choices नहीं पार्टी है। में है, आपकी पहली हीरोइन थी, वो भी नहीं है। हम दोनों ने साथ मिलके क्या ही काम किया, देख लिया था ना। Is the center misusing agencies against opponents? I don't think so, not at all. और बट ये आरोप लगता है, पहली बार जब मैंने सुना था कि CBI किसी का तोता है, वो UPA की सरकार में सुना था। Okay. Will Nitish be CM after polls? Of course, yes. Your message to Bihar youth? Let's unite against this casteism. जात पात धर्म मजहब से उठकर सिर्फ मेरे प्रदेश बिहार की हम सब मिलकर चिंता करें। उसके लिए हम सबको
एक होना होगा। Last question. Do you trust Nitish Kumar? ऑफ कोर्स आई डू। Do you think there is a possibility कि चुनाव के बाद नंबर बदले तो what public calls him, he will not do that? Is he good with NDA this time? ही इज। Till elections और उसके बाद भी? उसके बाद भी मैं ये विश्वास करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी पर क्या? कि वो आज जितनी मजबूती से हैं वो आने वाले वर्षों तक उतनी मजबूती से इस गठबंधन का हिस्सा रहें। Thank you very much, Chirag, for honestly answering and sidestepping a lot of questions. But then that's politics. Bihar elections are close by. We wish you luck and we wish that you continue the legacy of Ramvilas Paswan ji. Thank you you. very much. Thank you. Thank you.